हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाद विवाद यानी कि डिबेट्स। भाषा शिक्षण में वाद विवाद की उपयोगिता है, क्योंकि वाद विवाद एक उभयपक्षीय मानसिक प्रक्रिया है। इसमें किसी कक्षा के दो या अधिक छात्र किसी समस्या, प्रकरण या विवादास्पद घटना का समुचित हल निकालने का प्रयास करते हैं। वाद विवाद या बहस किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना मत रखते हैं और दूसरे के कथनों का खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। वाद विवाद सार्वजनिक बैठकों में हो सकती है, शैक्षणिक संस्थानों में हो सकती है, विधायी सभाओं जैसे संसद में भी हो सकती है। वाद विवाद एक औपचारिक चर्चा है जिसमें प्रतिभागियों के अलावा प्रायः एक संचालक होता है और श्रोता होते हैं। तार्किक सुसंगति, तथ्यात्मक परिशुद्धता तथा कुछ सीमा तक श्रोताओं से भावनात्मक जुड़ाव वाद विवाद के मुख्य अंग हैं। जब कोई औपचारिक वाद विवाद प्रतियोगिता की जाती है, तब आपसी मतभेदों पर चर्चा करने और उन्हें ठीक करने के लिए नियम भी बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रतियोगी वाद विवाद, क्योंकि वाद विवाद हर स्थान पर, हर देश में, हर स्टेट में अलग अलग तरीक़ों से होता है, तो हम प्रत्येक स्थान का देखेंगे। यहाँ पर ये देख लेते हैं प्रतियोगी वाद विवाद। प्रतियोगी वाद विवाद अन्य टीमों के साथ वाद विवाद करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। ये दुनिया भर में अंग्रेजी भाषी विश्वविद्यालयों और उच्च विद्यालयों में लोकप्रिय है। विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विभिन्न संगठनों और नियमों के तहत वाद विवाद की अलग अलग शैलियाँ मौजूद हैं। स्कूलों और कॉलेजों में अक्सर ये स्पष्ट नियमों के साथ एक प्रतियोगिता का रूप ले लेता है। इसमें एक या अधिक निर्णायक अध्यक्षता कर सकते हैं। नियमों का पालन करके प्रत्येक पक्ष जीतना चाहता है और यहाँ तक कि सीमा के भीतर रहकर कुछ नियमों का उपयोग अन्य नियमों को तोड़ने के लिए भी करता है। प्रत्येक पक्ष एक वक्तव्य, प्रस्ताव, बिंदु या संकल्प के या तो पक्ष में, समर्थन या समर्थक या विरोध में, खिलाफ या विपक्षी होता है, जो अगर अपना लिया जाए तो अपवाद के साथ कुछ बदल देगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। किसी प्रस्ताव के क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए अनुमति दी गई थी, यानी वे उसे चुनते हैं जो अनुमति मिली हुई थी या अपना लेने की स्थिति में उत्पन्न होता है या जन्मेगा। नियमों के महत्व को आगे वर्णित करते हुए जो लोग विरोध में हैं, उन्हें इन तर्कों का अवश्य रूप से खंडन करना चाहिए। यानी कि एक पक्ष होता है और विपक्ष होता है, यानी कि खंडन तो करेगा ही। पर्याप्त रूप से उस प्रस्ताव को अपनाने के विरोध में चेतावनी स्वरूप उन्हें किसी भी वैकल्पिक समाधान का प्रस्ताव करने की आवश्यकता नहीं होती है। वाद विवाद के रूप कौन कौन से हो सकते हैं देखेंगे हम। संसदीय वाद विवाद, सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं वाद विवाद के रूप के अंतर्गत, यानी कि फॉर्म्स ऑफ डिबेट के अंतर्गत संसदीय वाद विवाद। संसदीय बहस कभी कभी अमेरिका में पार्ली के रूप में संदर्भित को ब्रिटिश संसद प्रक्रिया के से प्राप्त नियमों के तहत आयोजित किया जाता है। ये एक बहुव्यक्ति सेटिंग में व्यक्तियों की प्रतियोगिता को प्रस्तुत करती है। इसने कुछ शब्दों जैसे कि गवर्नमेंट, सरकार और जो है ओपोजिशन, विपक्ष को, यहाँ पर जो आएगा अपोजिशन होना चाहिए, को अपोजिशन यानी कि विपक्ष को यहाँ लिखने में ही गलती हो गई है, यानी कि टाइपिंग में, को ब्रिटिश संसद से लिया गया है। हालांकि ब्रिटेन में संसद यानी बहस के दौरान कभी कभी गवर्नमेंट शब्द के प्रयोग के बजाय शब्द प्रोपोजिशन यानी प्रस्ताव का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में संसदीय बहस ही है जिसे अधिकांश देशों में वाद विवाद के रूप में जाना जाता है, और यही प्राथमिक शैली है जिसका अभ्यास यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ग्रीस और अधिकांश अन्य देशों में होता है। दुनिया में संसदीय वाद विवाद की प्रमुख घटना वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ यानी कि यूनिवर्सिटी डिबेटिंग चैंपियनशिप का आयोजन ब्रिटिश संसदीय शैली में किया जाता है। संसदीय वाद विवाद में विषय को या तो टूर्नामेंट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या फिर विवादकर्ताओं द्वारा निर्धारित हो सकता है। जैसा कि सरकारी पक्ष शुरू करता है। उदाहरण के लिए यदि विषय
जो है सांस्कृतिक साइटों को नष्ट करेगी तो सरकार इसे किसी भी तरह से परिभाषित कर सकती है जैसे वह जैसा अच्छा समझती है। कहने का तात्पर्य ये है, उदाहरण के लिए केवल युद्ध काल के दौरान और धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों को छोड़कर सरकार को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें एक अनुचित लाभ नहीं देती है, यानी कि वह उचित लाभ ही देती है और विपक्ष जो है परिभाषा पर विवाद कर सकता है। इसी के साथ हम देखेंगे दूसरा रूप मेष वाद विवाद। वाद विवाद की ये शैली ब्रिटेन में स्कूल स्तर पर प्रमुख रूप से होती है। वाद विवाद की दो टीम एक साथ प्रस्ताव जैसे यह सभा कैदियों को वोट करने का अधिकार देगी, जिसका एक दल समर्थन करेगा और दूसरा विरोध करेगा। तो यहाँ पर जो है एक 7 मिनट का भाषण इस क्रम में देगा, यानी कि मान लीजिए कोई है कि कैदियों को वोट करने का अधिकार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, इसका भी तर्क देंगे और भी वोट दे सकते हैं। इसके पक्ष में जो व्यक्ति होंगे वो भी इस पर तर्क देंगे। इस प्रकार का कोई भी टॉपिक लिया जा सकता है। देखेंगे हम सार्वजनिक वाद विवाद। सेंट एंटोनियो में सेंट मैरी यूनिवर्सिटी टेक्सान में 15 फरवरी 1997 को उद्घाटित अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वाद विवाद एसोसिएशन एक राष्ट्रीय वाद विवाद लीग है जो वर्तमान में लुइसियाना, कांसास, अल्बामा, टेक्सास इत्यादि में सक्रिय है। विश्वविद्यालयों में संयुक्त राज्य अमेरिका में IPDA सबसे तेजी से बढ़ रहा वाद विवाद संघ है। हालांकि सबूत का प्रयोग किया जाता है इसके संदर्भ में। इसी के साथ हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई वाद विवाद, क्योंकि वाद विवाद के कई रूप हैं। ऑस्ट्रेलियाई शैली का वाद विवाद दो दलों में से बना होता है जो एक मुद्दे पर वाद विवाद करते हैं, जिसे अधिक सामान्यतः एक विषय या प्रस्ताव कहा जाता है। इस परंपरा द्वारा ये मुद्दा एक समर्थक वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत होता है जिसे शुरुआत की से होती है। उदाहरण के लिए कोई भी कि मान लीजिए वह पशु उन पशुओं से बेहतर हैं, इस प्रकार से होता है। उदाहरण के लिए सदन एक विश्व सरकार स्थापित करेगी। मुद्दों के लिए विषय क्षेत्र के अनुसार भिन्न होते हैं, हालांकि ज़्यादातर विषय आमतौर पर क्षेत्र विशिष्ट होते हैं ताकि वह दोनों प्रतिभागियों और उनके दर्शकों के लिए आसानी से रुचिकर हो सकें। प्रत्येक टीम में 3 सदस्य होते हैं जिनमें से प्रत्येक का नामकरण उनके दल के अनुसार और टीम में उनके बोलने की स्थिति के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए समर्थक टीम का दूसरा वक्ता द्वितीय समर्थक वक्ता या द्वितीय विपक्षी वक्ता कहलाता है। प्रयुक्त शब्दावली के आधार पर प्रत्येक वक्ता की स्थिति एक विशिष्ट भूमिका के इर्द गिर्द आधारित होती है। उदाहरण के लिए तीसरे वक्ता के पास ये अवसर होता है कि वह विरोधी टीम के तर्क के लिए खंडन प्रस्तुत करे और अपनी स्थिति में नए सबूत जोड़े। आखिरी वक्ता को टीम सलाहकार यानी कि कैप्टन कहा जाता है। इस शैली का प्रयोग करते हुए विवाद यानी कि जो वाद विवाद है प्रत्येक टीम के पहले वक्ता द्वारा एक समापन तर्क के साथ समाप्त होता है और नए सबूत नहीं भी पेश किए जा सकते हैं। प्रत्येक 6 वक्ता यानी कि 3 समर्थक और 3 विपक्षी एक के बाद एक बोलते हैं जो समर्थक टीम के साथ शुरू होते हैं। बोलने का क्रम इस प्रकार है: पहला समर्थक, विपक्षी, पहला विपक्षी, दूसरा समर्थक, दूसरा विपक्षी, तीसरा समर्थक और अंततः तीसरा विपक्षी। अन्य रूप है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पीस इनविटेशनल डिबेट। WUPID एक आमंत्रण टूर्नामेंट है जो BP या वाद विवाद के वर्ल्ड प्रारूप का प्रयोग करता है। ये कॉमफ्लिन द्वारा जो है प्रशासित वर्ल्ड डिबेट वेबसाइट द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार शीर्ष 30 वाद विवाद संस्थानों को आमंत्रित करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एशियाई विश्वविद्यालयों की वाद विवाद चैंपियनशिप। ये एशिया में सबसे बड़ा वाद विवाद टूर्नामेंट है जहाँ टीमें वाद विवाद करने के लिए मध्य पूर्व से लेकर जापान तक से आती हैं। इसे पारंपरिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में आयोजित किया जाता है जहां एशिया के अन्य भागों की तुलना में भागीदारी आमतौर पर उच्च होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नीति वाद विवाद। ये नीतियों पर आधारित होता है और इस पर जो है सबूत अधिक यानी कि ये जो वाद विवाद होता है सबूतों पर अधिक निर्भर होता है और इसमें उचित तर्क का एक विस्तृत क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है वह जिसमें शामिल होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं शास्त्रीय वाद विवाद। शास्त्रीय वाद विवाद अपेक्षाकृत एक नया वाद विवाद प्रारूप है जिसे सबसे पहले मिनेसोटा राज्य में बनाया और मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। इसे नीति वाद विवाद के एक विकल्प के रूप में यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में गठित किया गया था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अचिंतित वाद विवाद। अचिंतित वाद विवाद एक शैली है जिसमें कोई अग्रिम तैयारी नहीं होती है और प्रथम और द्वितीय वक्ता वाली 2 टीमें होती हैं।
इनके अलावा आशु वाद विवाद, मूक कोर्ट और नकली परीक्षण वाद विवाद यूनाइटेड किंगडम, नेशनल मूटिंग चैंपियनशिप जो है के द्वारा चलाई जाती है। जो मूट कोर्ट और नकली परीक्षण हैं, ये भी एक तरह से वाद विवाद का रूप है। ये यूनाइटेड किंगडम में नेशनल मूटिंग चैंपियनशिप अंग्रेजी भाषा संघ द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सार्वजनिक मंच PO या FO वाद विवाद, पेरिस शैली का वाद विवाद। इसके अलावा अन्य रूप हैं ऑनलाइन वाद विवाद। इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता और उपलब्धता के साथ भिन्न भिन्न विचार अक्सर उत्पन्न होते रहते हैं। हालांकि ये अक्सर नए नए ही व्यक्त होते हैं और अन्य रूपों और माध्यम के रूप में व्यक्त होते हैं, जो कि ऑनलाइन रूप में वाद विवाद किए जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति वाद विवाद, 1976 के आम चुनाव के बाद से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच वाद विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अभियानों के हिस्सा रहा है। हाई स्कूल या फिर मंडल स्तर पर आयोजित या प्रायोजित वाद विवाद के विपरीत प्रतिभागी प्रारूप नियमों को स्वतंत्र रूप से जो है परिभाषित इसमें नहीं किया गया है। फिर भी अभियानों के ऐसे माहौल में जिस पर टेलीविज़न, विज्ञापन, रेडियो, साउंड बाइट्स आदि इस पे निर्भर रहती हैं, वे नागरिकों को अभी भी प्रमुख उम्मीदवार जो भी होती हैं को आसपास देखने और सुनने का दुर्लभ यानी कि कोई नया अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हास्य वाद विवाद। आम जनता के बीच वाद विवाद की बढ़ती लोकप्रियता के साथ वाद विवाद एक मनोरंजन के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें अक्सर हम देखते हैं कि शिक्षा का पुट होता है। हालांकि हास्य वाद विवाद आमतौर पर मुख्यधारा कार्यक्रम नहीं होते हैं, इन्हें कई अवसरों पर महत्वपूर्ण लोकप्रिय समर्थन प्राप्त हुआ होता है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा में वाद विवाद किस प्रकार से हो सकता है, विद्यालय में वाद विवाद किस तरह से होता है। तो पहले देखेंगे वाद विवाद अंतर विद्यालय छात्र क्रिया अथवा कक्षा अंतर्गत तुलनात्मक और सार्वजनिक भाषण बातचीत में औपचारिक प्रशिक्षण के रूप में प्रयुक्त मानकीकृत प्रक्रिया के अनुरूप श्रोता के समक्ष प्रश्न के उभय पक्षों पर, यानी कि जब दो पक्ष होते हैं तो दोनों पक्षों पर तर्कों का औपचारिक प्रस्तुतिकरण है। तो वाद विवाद की प्रक्रिया कैसी होती है कक्षा में? इसमें किसी कक्षा के मान लीजिए हिंदी विषय ही मान लीजिए, हिंदी के छात्र एवं शिक्षक मिलकर वाद विवाद हेतु किसी ऐसे प्रश्न या प्रकरण या समस्या का चयन करते हैं जिसके पक्ष या विपक्ष में विचार प्रस्तुत किए जा सकें। सर्वप्रथम कक्षा के छात्र कुछ पक्ष और कुछ विपक्ष में बंटकर दो समूह बना लेते हैं और जो शिक्षक होते हैं या फिर किसी एक छात्र को अध्यक्ष बना लिया जाता है या शिक्षक को छात्र बना लिया जाता है, जो वाद विवाद का संचालन करते हैं और निर्णय देने के लिए निर्णायक मंडल का गठन भी कर देते हैं। इसमें बाहरी व्यक्ति या अन्य कक्षा के छात्र भी हो सकते हैं। इसके बाद छात्र एक एक करके अपने विचारों को कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दोनों पक्षों द्वारा जो है विचारों के प्रस्तुतिकरण के समय, यानी कि जो प्रेजेंटेशन जब हो रही है, कक्षा समन्वित रूप में परिचर्या में भाग लेती है। पक्ष या विपक्ष में पूरक एवं अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की जाती है। अंत में अध्यक्ष अपनी समीक्षा प्रस्तुत करता है और निर्णायक मंडल अपने निर्णय की जानकारी अध्यक्ष को कराता है कि किस पक्ष के छात्रों ने प्रश्न या प्रकरण या समस्या के प्रति आत्मविश्वास और प्रभावपूर्ण ढंग से अपने पक्ष का प्रतिपादन किया है। अध्यक्ष द्वारा निर्णय सुना देने के उपरांत वाद विवाद की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे वाद विवाद शिक्षण की पद कौन कौन सी स्टेप्स इसमें आती हैं। तो सबसे पहले प्रकरण या समस्या का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद समूह निर्माण होता है, वाद विवाद का संचालन होता है, वाद विवाद की समीक्षा होती है, शिक्षक का दायित्व क्या रहता है, यानी कि निर्णायक पूर्ण दायित्व उनका रहता है। अब हम देखेंगे इसके गुण और अब गुण मेरिट और डिमेरिट। तो इसके गुण कौन कौन से हैं? वाद विवाद के गुण इस प्रकार से हैं, इसमें छात्रों को अपने विचार एवं दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इससे छात्रों में स्वतंत्र चिंतन की आदत पड़ती है। इससे छात्रों के स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता की भावना इसमें विकसित होती है। इसमें छात्र किसी प्रश्न या समस्या के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार सशक्त रूप से प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु का गहन अध्ययन करते हैं। इससे छात्रों का बौद्धिक विकास होता है और तर्क शक्ति विकसित होती है। इससे छात्रों में भाषण देने यानी कि बोलने की क्षमता विकसित होती है और प्रायः इससे छात्रों की जो कहें कम बुद्धि होती है उसमें बुद्धि की का एक तरह से विकास डेवलपमेंट होता है। इसका शिक्षा के सभी स्तरों पर उपयोग किया जा सकता है, परंतु उच्च स्तर पर इसकी उपयोगिता है। अब हम देखेंगे इसकी सीमाएं यानी कि डिमेरिट्स कहें
ये समय की दृष्टि से मितव्ययी नहीं है, क्योंकि छात्र वाद विवाद करते करते विषयांतरित हो जाते हैं और व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। किसी भी विषय की यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, प्रकरणों पर वाद विवाद करना थोड़ा कम हो हिंदी में, मान लीजिए प्रकरण ऐसे नहीं होते जिन पर ज़्यादा वाद विवाद किया जा सके, और ये निम्न स्तर पर यानी कि प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक नहीं है। इसके संचालन के समय अनुशासन की समस्या बनी रहती है, किंतु फिर भी ये शैक्षिक दृष्टि से छात्रों में जो है तर्क शक्ति बढ़ती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।